महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। जब कर्ण का तीर आता, अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे खिसक जाता था, और जब अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का रथ थोड़ा ज्यादा पीछे खिसक जाता था। लेकिन जैसे ही कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ पीछे खिसकता, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के साहस और वीरता की प्रशंसा करने लगते। अर्जुन से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया, भगवान देखो, मेरे वाले तीर से उसका रथ बहुत पीछे चला जाता है, हमारा तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड का भार लेके। ध्वजा पर हनुमान जी, पहियों पर शेष नाग ने जकड़ रखा है। तब भी कर्ण के तीर की ताकत तो देखो, थोड़ा तो पीछे खिसक रहा है, इसलिए वो तुमसे ताकतवर तो है। कर्ण महाभारत का अहम किरदार है। कर्ण को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है। स्वागत है आपका मोटिवेशन लाइन 1-2 में। मेरा नाम है अमन पटेल। शुरुआत में यही कहना चाहूँगा, कवच कुंडल जिसने दान दिया था, मित्रता की खातिर जिसने अपना सर्वस्व बलिदान किया था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाकई में महान था। 5 लर्निंग स्किल्स फ्रॉम कर्ण। सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्ण के किरदार की। तो बहुत से लोग जिन्होंने महाभारत देखी या पढ़ी है, कहते हैं कि कर्ण से क्या सीखा। कर्ण तो महाभारत को रुकवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कर्ण की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। पहली गलती जो कर्ण ने की थी, हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए तो मैदान में कला प्रदर्शन करवाया जा रहा था। तभी कर्ण राजकुमारी की रंगभूमि में हस्तक्षेप कर देते हैं। कर्ण उम्र के हिसाब से सभी कौरव पांडव से बड़े थे। अर्जुन कर्ण में काफी एज डिफरेंस था। अपने से काफी छोटे को ऐसे ललकारना शोभा नहीं देता, और यही पहली गलती कर्ण ने कर दी थी। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी, भरी राजसभा में जहाँ चौसर का खेल खेला जा रहा था, उन्होंने ऐसे अपशब्द बोल दिए थे जो नहीं बोलना चाहिए था। कर्ण चाहते तो वो सब अपना वचन तोड़कर नारी का अपमान रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात जो कर्ण से सीखी जा सकती है कि कर्ण के अंदर काफी सारी अच्छाइयाँ भी थी, जैसे कि दानवीर थे कर्ण। दूसरी बात जो सीखी जा सकती है वह है बाउंस बैक करना। जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने नहीं दिया। जब गुरुकुल में द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना किया तो वे अपना गुरु ढूंढने निकल गए। तीसरी बात जो कर्ण से सीखने को मिलती है कि शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी सम्मान कीजिए। द्रोण के मना करने के बाद कर्ण को कैसे भी धनुर्विद्या सीखनी होती है, तो मालूम चलता है कि भगवान परशुराम जी से सीखी जा सकती है, लेकिन वह केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो कर्ण ब्राह्मण होने का नाटक करते हैं, शिक्षा ग्रहण कर तो लेते हैं, लेकिन जब भगवान परशुराम को पता चलता है तो कर्ण को श्राप देते हैं कि तुम मेरी विद्या को तब भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कर्ण चरणों में गिर जाते हैं। भगवान परशुराम फिर दया करके उन्हें भुजा धनुष दे देते हैं, लेकिन फिर भी कर्ण के मन में भगवान परशुराम के प्रति कोई द्वेष नहीं था। चौथी बात जो कर्ण की सीखने को मिलती है वह है कि कर्ण ने न सिर्फ मित्रता की बल्कि उसे निभाया भी। कर्ण को मालूम था कि जीत पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया। दुर्योधन को विश्वास दिलाता गया कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आखिरी 5वीं बात जो कि कर्ण से सीखनी चाहिए वह है, अगर आपने दूसरों से ज्यादा कमाए हैं दुनिया में, तो आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों के हित के लिए उसमें से कुछ डोनेट करें, इस समाज के लिए जिस समाज से आपने कमाए हैं। कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।